3,800 3,900 करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। वो जो बड़ा डीआई की बाइंग का नंबर है जो आपको कंफर्ट दे रहा है, दरअसल उसमें ध्यान रखिएगा लार्ज ट्रेड्स हैं। एशियन पेंट्स में कल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपने 3.5 करोड़ शेयर्स बेचे थे। खरीदे किसने? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। सारा का सारा चंग 7,700 करोड़ रुपीस तो वही आ गए। कल क्या नाम है उस कंपनी का, मैप माई इंडिया, उसमें 500 करोड़ रुपए का लास्ट शेयर होना था फोन पे का, सब म्यूचुअल फंड बायर्स हैं, तो 82 करोड़ रुपए तो यही हो गए म्यूचुअल फंड्स के। थोड़ी बहुत खरीद है, उतना बड़ा नंबर वो सिर्फ उन डील्स के चलते हैं, लेकिन एफआईएस की कैश में तगड़ी बिकवाली। वायदा में 2,300 करोड़ रुपए की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली है उनकी तरफ से। निफ्टी फ्यूचर्स में 1,500-1,600 करोड़ रुपए का सेल का आंकड़ा आता हुआ। स्टॉक फ्यूचर्स खैर कल भी मैं 2 दिन से मेंशन कर रहा हूं आंकड़ा कल, लेकिन एक्सपायरी का दिन भी था तो कुछ हद तक एडजस्टमेंट भी प्ले आउट हो रहे होंगे, लेकिन हां स्टॉक स्पेसिफिक तगड़े शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, वो क्लियरली डेटा में एविडेंट है। लॉन्ग इंडेक्स पे 2,500 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स काटे गए, उसके सामने 10,500 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड करे थे कल के सेशन में एफआईएस ने। तो वापस लॉन्ग शॉर्ट 19.6 पे लॉन्ग, 80 के ऊपर वापस 80.4% पे शॉर्ट्स पहुंचते हुए सिस्टम में 77.8 से जंप कर गया है। नेट शॉर्ट सिस्टम में अब थ्रेशोल्ड पे पहुंच गए लाख के 99,500। डे ऑन डे कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 13,000 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स नेट ऐड हो गए। तो इसीलिए प्रोड्यूसर ने सही लिखा है, डेटा थोड़ा सा गड़बड़ाता हुआ आपको वैसे ही नजर आएगा कल का। हालांकि अब खुलेंगे बहुत तगड़े गैप के साथ, लेकिन फिर भी कैसे पोजीशन थे इस वीकली साइकिल में। अब नई वीकली साइकिल की आज से शुरुआत हो रही है, उस वीकली साइकिल की पोजीशन कैसी थी वो समझा देता हूं। पिछले वीकली साइकिल में अपन 25,500 की बार बार चर्चा कर रहे थे कि सबसे तगड़ा बिल्डअप हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का जोन वो है। बदल गया था भाई साहब, 25,500 गया सिस्टम से 25,200 पे इस सीरीज में 53 लाख शेयर्स का एडिशन था। तो ये इस समय की सीलिंग नजर आ रही थी। 25,000 25,100 पे सिग्निफिकेंट बिल्डअप था, पर अपने अहम सपोर्ट जोन जो थे पहले वो रेजिस्टेंस के तौर पे बैक करने लगेंगे। कॉल राइटर्स का कन्विक्शन ज्यादा था वनस्पत पुट राइटर्स के, वो स्क्रीन पे एविडेंट था कल। 24,500 के पुट पर 26 लाख ओआई खड़ा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट था, और 24,800 के पुट पे 21 लाख। तो इस समय ऐसा लग रहा था कल तक, मैं आज सुबह अगर ये सब नहीं हुआ था तो मैं कहता 24,800 के पुट को डिफेंड करने की जरूरत थी। अब अपने लिए 24,500 की अहमियत ज्यादा है। और एक चीज नहीं जो लेकर आया था, जो नहीं मेंशन होगी स्क्रीन पे, क्योंकि कल शाम तक तो ऐसा लग नहीं रहा था, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, इस वीकली साइकिल में सबसे तगड़ा पुट ओआई दूर का था इसलिए मैं लेके नहीं आया था। 24,000 पे सबसे तगड़ा पुट ओआई है इस वीकली साइकिल का। मैं क्या बात कर रहा था, 24,500 पे 26 लाख खड़े हुए हैं, 24,000 पे दरअसल 52 लाख खड़े हुए हैं। पर आज खुलने के बाद सारे समीकरण सब बदल रहा होगा, क्योंकि गैप तगड़ा होने वाला होगा 200-250 पॉइंट के आसपास का। सतपति साहब, हम कल बंद हुए थे 900 पकड़ लेते हैं, 200 पॉइंट 700 650 700 750 की ट्रैजेक्टरी में शायद शुरुआत करने की तैयारी हो रही है। क्या की चीजें होंगी जो वॉच आउट करोगे लेवल्स के लिहाज से निफ्टी पे, निफ्टी बैंक पे? साहब गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष भाई, एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, कल निफ्टी में एक ब्रेकडाउन था। अगर आप डेली चार्ट देखें तो एक टेक्निकल, हम कैंडलस्टिक पे रिवर्सल की बात करते हैं तो कैंडलस्टिक रिवर्सल था, एट द सेम टाइम शॉर्ट बिल्टअप था। तो कहीं ना कहीं कल ही लग रहा था कि यानी आज का दिन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। 25,000 का लेवल इंपॉर्टेंट था। 25,000 के नीचे ऑब्वियसली हम लोग देख रहे थे कि करीबन 24,600 24,660 के आसपास का एक सपोर्ट बनता है। क्या वो टेस्ट करेगा? लेकिन जिस तरह से मॉर्निंग में जो समीकरण बन रहे हैं उसके बाद, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, 24,500 तक की जगह यहाँ पे दिखती है। तो आज के लिए आप कह सकते हैं कि सैक्रोसैंट सपोर्ट जो होगा वो रहेगा 24,500। टेक्निकली हमने एक सेल दिया था विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,100, लेकिन अभी वो इररिलेवेंट लग रहा है क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी ऑलरेडी 200 पॉइंट डाउन है। तो फिर भी मैं लेवल्स मेंशन करता हूँ। इट्स अ सेल इन निफ्टी विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,100। पहला टारगेट था 24,660 और दूसरा टारगेट था 24,500। लेकिन आशीष जी, जो इंपॉर्टेंट है, अगर आप हो सके तो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए। मुझे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा ज्यादा टेंशन है, कंसर्न ये है क्योंकि बैंक निफ्टी जो है ये ट्रेंड लाइन पे खड़ा है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे खड़ा है। और ये जो सपोर्ट है वो है करीबन 55,900 का।
आज देखिए, अगर बैंक निफ्टी में स्पॉट की बात करूं, 55,900 का लेवल बैंक निफ्टी, जो कि मुझे लगता है मॉर्निंग में ही टूटेगा। प्रोबेबली आप थोड़ा पेन बैंक निफ्टी में ज्यादा देखोगे, तो एक नजर अगर इंडेक्स ट्रेडर रहेगा तो वो थोड़ा बैंक निफ्टी पे रखे। सो इट्स अ सेल इन बैंक निफ्टी। स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो रहेगा 56,400। मैंने कल के हिसाब से समीकरण बनाए थे, तो ये समीकरण इस तरह से थे। सो इट्स अ सेल बिलो 56,200, 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जो टारगेट है या सपोर्ट था, तो पहला था 55,800, लेकिन मुझे लगता है खुलते ही वो टूटेगा। सो जो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ बनता है, तो आशीष जी, वो नेक्स्ट सपोर्ट बनता है 55,000 के आसपास। तो कम से कम 700 से 800 पॉइंट का करेक्शन एक स्टीप कट बैंक निफ्टी में आ सकता है। तो वन नीड्स टू बी लिटिल केयरफुल एज फार एज द बैंकिंग इज कंसर्न। सो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा वन नॉट ज्यादा बेरिश लग रहा है। निफ्टी खींचेगा, बैंक निफ्टी ज्यादा खींचेगा, ये आज का थोड़ा सा ट्रेड सेटअप लग रहा है। लीजिए भाई, ये खैर बिल्कुल सही है। अभी खुलने देते हैं बाजार को, सिचुएशन का रियल असेसमेंट होने देते हैं।